नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एलोवेरा के माध्यम से, घृत कुमारी के माध्यम से नहाने का साबुन कैसे बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे के साबुन बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप 20-25 रुपये से लेकर 150-200 रुपये तक एक से एक अद्भुत, एक से एक प्रभाव पैदा करने वाला साबुन बाज़ार से ले सकते हैं। तो आप कहोगे कि मैं आपको एलोवेरा का साबुन बनाना क्यों सिखा रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि बाज़ार में जितने भी साबुन हैं उनका बेस भी वही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बेस में और उनके बेस में थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर थोड़ा सा इसलिए है कि वो आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव नहीं डालेगा और आपको साबुन का पूरा जो परिणाम है, जो पूरा प्रभाव है, वो भी देगा। बाज़ार में जितने भी साबुन हैं उनमें कई तरह के केमिकल प्रयोग करते हैं और उसे सस्ते और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसमें कई तरह की चीज़ें डालते हैं और कितने केमिकल डाल देते हैं जिससे वो आकर्षित तो हो जाते हैं। वो प्रभाव भी आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिखाते हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट प्रतीत होते हैं या उनमें अच्छी गंध आती है, स्मेल अच्छी रहती है, ये झाग बहुत पैदा होते हैं। तो हमें लगता है कि वो आपका जो साबुन बाज़ार से लेके आए हैं वो बहुत गुणवान है, बहुत प्रभावशाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली उसमें कई तरह के ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं जिससे कि वो प्रतीत ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो बहुत गुण प्रधान है। तो उनसे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हर साबुन का बेस वही है, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का सोडिफिकेशन होता है और सोडिफिकेशन के लिए वनस्पति तेल प्रयोग करते हैं। तेल वो मैं भी बताता हूँ, वो कंपनियां भी प्रयोग करती हैं, लेकिन कंपनियां करती हैं सस्ता और वो हानिप्रद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सस्ता तेल चाहिए। और कंपनियां तो उसकी जगह, तेल की जगह फैट का प्रयोग करती है, एनिमल फैट करती हैं। और एनिमल फैट कहाँ से आता है उन्हें ऐसे कोई मतलब नहीं। वो भैंस का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, सूगर का भी हो सकता है, वो समुद्री जानवरों का भी हो सकता है। और वो यदि एनिमल फैट प्रयोग नहीं करती तो वो वेजिटेबल ऑयल प्रयोग करती हैं, तो उसके लिए राइस ब्रांड भी ले सकती हैं, वो पाइन ऑयल भी ले सकती हैं, पाम ऑयल भी ले सकती है, मिनरल ऑयल भी ले सकती हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हें जो नारियल का तेल तो बहुत महंगा पड़ता है। नारियल तेल की जगह यदि वो मूंगफली का तेल प्रयोग करें या दूसरे तेल हैं वनस्पति तेल वो प्रयोग करें तो बहुत महंगा पड़ता है। और यदि वो देसी गाय का घी प्रयोग करें तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, वो तो बेच ही नहीं पाएंगे। तो वो उसको सस्ता करने के लिए एनिमल फैट या ऐसे सस्ते जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप नारियल का तेल प्रयोग करते हैं और यदि वो आपके बजट में आता है तो बहुत अद्भुत है। और उससे इतना अद्भुत आप साबुन बना सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए भी काम करेगा, क्योंकि जो एलोवेरा का बेस है वो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत अद्भुत है। यदि आप धूप में काम करते हैं और धूप में काम करते हैं तो शाम को आपका चेहरा झुलस जाता है या काला पड़ जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, फिंसियाँ निकल आती हैं, या फिर आपके बालों में डैंड्रफ आ गया है, बाल झड़ने लगे हैं या बाल दुम हो गए हैं, कमज़ोर होने लगे हैं, झड़ने लगे, तो एलोवेरा के जेल आपके जो साबुन है वो आपके लिए बहुत अद्भुत है। इससे आपकी स्किन जो झुलसने लगी है या उस पर धब्बे बनाने हैं तो वो दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपने रात्रि को जब आप काम से लौटते हैं तो एक बार स्नान करना है या अपना चेहरा अपने हाथ पैर साबुन से धोने हैं। या फिर यदि आपके बालों की समस्या है तो नहाते समय ये साबुन अपने बालों में प्रयोग करना है। और बनाना बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि इसमें वो साधारण चीज़ें पड़ती हैं जो हम और साबुन में प्रयोग करते हैं। सिर्फ बनाने का तरीका अलग है और इसमें सिर्फ हमने एक चीज़ ऐड ज़्यादा करनी है, वो है एलोवेरा का जेल। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि मैं इसलिए बताता हूं कोई भी चीज़ बनाना कि आप उसका व्यापारिक प्रयोग कर सकें, आप व्यापार में स्थापित हो सकते हैं, आप अपना रोजगार तैयार कर सकते हैं। मैं ज्ञान देने के लिए नहीं करता, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, ज्ञान देने के लिए तो पुस्तकें बहुत हैं और यूट्यूब बहुत हैं। जो आप देखेंगे इंटरनेट पर बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है, तो वो मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि यदि आप बेरोजगार हैं, किसी काम की तलाश में हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो मैं इसलिए ये प्रोडक्ट सिखाता हूँ कि आप इनमें अपने रुचि के अनुसार, अपने बजट के अनुसार 2-4 प्रोजेक्ट चुन लें
और उनका व्यवसाय करें। हाँ, व्यवसाय करने के लिए मैं आपको दिशा निर्देश दे सकता हूँ, जिससे आपका प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा और बाज़ार में आप स्थापित हो पाएंगे। और बाज़ार में स्थापित ही नहीं हो पाएंगे, अपने व्यापार को अच्छे से प्रचलित कर पाएंगे और उससे आप स्वयं भी अपने परिवार के लिए अच्छा एक प्लेस दे पाएंगे और समाज के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी हमारे देश में बहुत बड़ी है। बेरोज़गारी के कारण तो हम गांव छोड़ के शहर में बस रहे हैं। शहरों में भी इतने परेशान हैं और हमें नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ लेते हैं तो हम बेरोज़गार हो जाते हैं। तो मैं जो बताने चाहता हूँ, जो भी प्रयोग आपको बताना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य रहता है कि आप अपनी बेरोज़गारी छोड़ के रोज़गार में आएँ, कोई व्यवसाय करें, और व्यवसायीकरण करेंगे तो मेरा ज्ञान आपके लिए कुछ मूल्यवान बन पाएगा। अन्यथा ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो आपने यदि एलोवेरा का साबुन बनाना है तो मैं आपको 1 केजी जो साबुन का फार्मूलेशन दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। और आप बनाने का तरीका सहजता से एक, सबसे पहले हमने जो कास्टिक सोडा लेते हैं उसका सोडिफिकेशन करना पड़ता है, उसकी जो तीव्रता है, क्योंकि कास्टिक सोडा बहुत तीव्र क्षार है, तीव्र विष है। उसकी तीव्रता को शांत करने के लिए हमें पहले प्रयास करना होता है। तो उसके प्रयास के लिए आपने यदि 100 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है तो उसके लिए आपको 300 ml पानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 300 ml पानी ना लेके आप 150 ml पानी लीजिए, 150 ml एलोवेरा का जेल ले लीजिए। एलोवेरा हर घर में मिल जाती है, आसपास मिल जाती है। आप इसको ताज़ा लीजिए, छील लीजिए, उसका अंदर का जो गूदा है वो निकाल लीजिए। निकालना सहजता से, सावल आप चाकू से निकाल सकते हैं, चम्मच से निकाल सकते हैं, उसे मिक्सी में डाल के पीस के उसका जेल तैयार कर सकते हैं। सबको आता है, तो बड़ी मुश्किल नहीं है। आपने जो कास्टिक सोडा लिया है उसको एक जो 100 ग्राम 150 ग्राम में पानी कह रहा हूँ, उसमें धीरे धीरे कास्टिक सोडा को डालना है। कास्टिक सोडा में पानी नहीं डालना, नहीं तो उसकी तीव्र प्रतिक्रिया होती है, उससे आप झुलस सकते हैं, आपका बर्तन खराब हो सकता है, बर्तन गर्म करके पिघल सकता है। तो आप कास्टिक सोडा में पानी में डालिए, पानी में कास्टिक सोडा धीरे धीरे डालिए और उसको घुलाते जाइए। और आपने बर्तन कौन सा लेना है तो आप उसमें कांच का बीकर लेकर सकते हैं, आप प्लास्टिक की कप मग ले सकते हैं, या प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं। आपने जितनी मात्रा में बनाना है उसके हिसाब से अपना उपयुक्त आप जो प्लास्टिक का बर्तन उपयोग ला सकते हैं। तो आपने पानी में कास्टिक सोडा को धीरे धीरे डालते जाना है, उसको मिलाते जाना है। मिलाने के लिए प्लास्टिक की स्टिक ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी से मिलाते जाना है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि उसमें जब मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें से गैस भी निकलेगी, तो गैस को अपने नाक में, अपनी आँखों में, अपने मुंह पर नहीं आने नहीं देना। तो उसको मिक्स करके आप 4-6 घंटे के लिए कहीं बाहर खुले में छोड़ दीजिए। 6-7 घंटे में उसकी तीव्रता शांत हो जाती है, उसकी लेई बन जाती है, जेल बन जाती है, और वो साबुन बनाने का पहला एक हमारा जो उद्देश्य है पूरा हो जाता है। इसके बाद आपने दूसरा प्रयास करना है कि जो आपका जो वेजिटेबल ऑयल्स है, आपने जो भी लिया है, चाहे नारियल का तेल लिया है या पाम ऑयल लिया है या पाइन ऑयल लिया है या फिर और कोई तेल लिया है, तो आप उसको पिघला लीजिए। गरम नहीं करिए, पिघलाइए। गरम करने और पिघलाने में उसका प्रभाव बदल जाता है, तो आपने वो लेना है। दूसरा, आपने जो 150 ml जो एलोवेरा की जेल तैयार की है वो लेनी है, और इन तीनों चीज़ों को एक अलग बर्तन में डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने में कम से कम 10-15 मिनट लगनी चाहिए। और यदि आपके पास ग्राइंडर है तो ब्लेंडर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, और उसको भी 15-20 मिनट तक आप मिक्स कर सकते हैं। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें आप एसेंस के लिए, खुशबू के लिए कुछ डाल सकते हैं। आप गुलाब जल डाल सकते हैं, आप उसके लिए केवड़ा डाल सकते हैं, या फिर आपको सफ़ेद चंदन का जो गंध मिल जाए, चंदन का इत्र मिल जाए, वो डाल सकते हैं। वो भी आपके नीच मिले तो आप पेपरमेंट का या पुदीने की जो सत्व होता है वो डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। या फिर आपने एलोवेरा का जेल का बनाया है तो एलोवेरा की जेल की जो बाज़ार में एसेंशियल ऑयल मिल जाता है, उसकी कुछ पीने आप उसकी डाल सकते हैं। और यदि आप इसको और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आप जो मैंने मात्रा बताई है 100 ग्राम कास्टिक सोडा के हिसाब से, उसमें करीब करीब एक पत्ता 10 कैप्सूल का होता है। आप विटामिन ई डाल सकते हैं। विटामिन डी के जो विटामिन
सॉरी विटामिन डी नहीं, विटामिन ई के कैप्सूल सहजता से किसी केमिस्ट शॉप पर मिल जाते हैं। वो 600 मिलीग्राम का अभी आता है, 400 मिलीग्राम भी आता है, 200 मिलीग्राम भी आता है, लेकिन आपने 600 मिलीग्राम का लेना है। लेकिन अब तो विटामिन ई का ये कैप्सूल है 1000 मिलीग्राम में भी आ रहा है, तो आप 1000 वाले जो कैप्सूल हैं वो ले सकते हैं। और एक पत्ता यानी कि 10 कैप्सूल आते हैं, उनके जो अंदर का रस है, जो अंदर का विटामिन ई का तरल है, वो अपने लिक्विड में डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से जब मिक्स हो जाए, सब कुछ तैयार हो जाए, तो उसे आप जिस आकृति में या इस वजन में साबुन डालना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे सांचे, बहुत सारे मोल्ड बाज़ार में मिल जाते हैं। आप ऐसे मोल्ड चाहे तो अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हैं, आप उसकी जानकारी मुझसे भी ले सकते हैं। यदि कुछ ना मिले तो आप गत्ते में भर सकते हैं, या फिर आप किसी बर्तन में या किसी प्लास्टिक या जो स्टील की जो आपके पास कप होते हैं, छोटे गिलास होते हैं, या कुछ और भी जो आपको जैसा लगे, जैसे आकृति बनाना चाहते हैं। यदि आपने प्रोफेशन करना है, बाजार में बेचना है, तो निश्चित ही आपको मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सांचों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सांचे सहजता से सिलिकॉन में मिल जाते हैं। प्लास्टिक वगैरह को ना लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है कि प्लास्टिक ख़राब भी हो जाता है, प्लास्टिक में बहुत परेशानी भी रहती है। तो सिलिकॉन के आज सांचे मिल जाते हैं, मोल्ड जिन्हें कहते हैं वो मिल जाते हैं। किस आकृति का लेना है, कितने वजन का लेना है, वो सब ऑप्शन उनके पास रहते हैं, तो उससे आप ले सकते हैं। तो जब आपने साबुन की पेस्ट तैयार की है उसमें भर दीजिए, और भरने के बाद उसको 3-4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। वैसे शाम के समय यदि भर के रखेंगे तो सुबह तक वो तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसे साबुन को तत्काल प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कहें कि आज तैयार हो गया, कल से आप नहाने के प्रयोग में लेने लग जाएं, या आप किसी मित्र को दे दें कि आप उसका प्रयोग करके देखिए, तो साबुन की जो सॉफिफिकेशन की प्रक्रिया है, जो उसमें साबुनीकृत का जो प्रक्रिया है, उसमें कम से कम 30 दिन का समय लगता है। कास्टिक सोडा और वेजिटेबल ऑयल हमने वनस्पति तेल से मिक्स किए हैं, उसके पूरे प्रोसेस को साबुनीकृत होने में कम से कम 30 दिन का समय लगता है। और यदि नहाने का साबुन तैयार कर रहे हैं और आपने उसको मेडिकेटेड पर्पज बनाना है, तो कम से कम 50-60 दिन तक उसको पड़े रहने दीजिए। आप पैक कर सकते हैं 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद किसी पैक कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग में ना लाएं। और इसका प्रयोग करना है तो 40-45 दिन 50 दिन के बाद ही प्रयोग करें। बाज़ार में यदि बेचना है तो भी आप 1 महीने के बाद उसको बाज़ार में बेचें, और इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। एलोवेरा के बहुत सारे प्रभाव हैं, और जो साबुन आप घर में जो बना रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी वेजिटेबल ऑयल प्रयोग कर रहे हैं। आपने अच्छा वेजिटेबल ऑयल प्रयोग किया है तो उसका प्रभाव भी अच्छा रहेगा, आपकी बालों की समस्या भी दूर होगी, आपकी स्किन संबंधी समस्या भी दूर होगी, और आप जिसको भी देंगे निश्चित ही उससे प्रभावित होगा, आपका रेगुलर कस्टमर बनेगा, और रेगुलर कस्टमर बनेगा तो आपका व्यापार बढ़ेगा। निश्चित ही शुरू में तो परेशानी आएगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां इतना प्रचार करती हैं, टेलीविज़न पर, मैगजीन्स में, अखबारों में इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है, और उसके बारे में क्या क्या कहते हैं। वो तो बड़े बड़े हीरों को साबुन बेचने के लिए लाइन में लगाए रखते हैं, तो आप उनके सामने जाएंगे तो निश्चित ही आपको समस्या आएगी। लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट यदि प्रभावशाली है, आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है, तो निश्चित ही आप दूसरों के सामने टिक पाएंगे। लेकिन इसमें भी समस्या है कि साबुन से, अकेले साबुन से आप बाज़ार में अपने को स्थापित नहीं कर पा सकते, क्योंकि बाज़ार बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो कंपटीशन के लिए आपको साबुन के साथ में कुछ दूसरे साबुन के कई ब्रांड बनाने पड़ेंगे। नहाने का साबुन बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने का साबुन बनाना पड़ेगा, टॉयलेट सोप बनाना पड़ेगा। टॉयलेट सोप की बहुत ज़रूरत है। आपने देखा होगा एक समय हमारे देश में नहाने के लिए अधिकांश लोग लाइफबॉय का प्रयोग करते थे, कि लेकिन अब लाइफबॉय टॉयलेट सोप बन के रह गया है। अब लोग ज़्यादातर उसको टॉयलेट की सिंक में हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के आसपास रखते हैं, या फिर कुत्तों को नहाने के काम आते हैं। तो आपको यदि साबुन के बिजनेस में स्थापित होना है, साबुन के बिजनेस में आपको अपना व्यापार बनाना है, तो एक साथ साबुन के कई ब्रांड आपको लेके आने पड़ेंगे। और यदि साबुन का ब्रांड आप यदि टॉयलेट क्लीनर के साथ में, बाथरूम क्लीनर के साथ में, फ्लोर क्लीनर के साथ में, या कांच को साफ करने का जो लिक्विड मैंने पहले बताया है, या डिश जो क्लीनर है, इनके साथ में आप करेंगे, बर्तन धोने का जो मैंने लिक्विड बताया है उसके साथ में करेंगे, तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। आप प्रोडक्ट को सही रखिए, प्रोडक्ट को प्रभावशाली रखिए, और
बेचने की अच्छी नीति अपनाइए तो निश्चित ही बाज़ार में आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि साबुन तो घर डेली की चीज़ है, हर घर में प्रयोग होता है। यदि मैं भारत के मैं 30 करोड़ परिवार मान लूँ तो 30 करोड़ परिवारों में हर महीने करीब करीब 100-125 रुपये का साबुन प्रयोग होता है कम से कम। तो आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा व्यापार है। हमारे देश में ही 300-400 करोड़ रुपए का व्यापार हर महीने सिर्फ साबुन से निकलता है। पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में करीब कुछ 4000 करोड़ का बिजनेस तो नहाने का साबुन है। और मैं बड़े कॉस्ट की बात नहीं कर रहा कि 200 रुपये वाले साबुन की बात कर रहा हूँ, मैं उस साबुन की बात करता हूँ जो 10-15 रुपये में बिकता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी हो, आपकी पैकिंग अच्छी हो, तो निश्चित ही आप इस जो साबुन का व्यापार है उसमें अपने को स्थापित कर सकते हैं और अपना व्यापार चला सकते हैं। आपको मैंने जिस एलोवेरा का साबुन का बनाना जो प्रोसेस बताया है, आप उसका प्रयोग करके देखिए, इसके जो परिणाम मिले हैं मुझे बताइए। कोई दिक्कत आए मुझसे संपर्क साधिए, मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपको निश्चित ही उसकी रिप्लाई दूंगा। और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अंत में मैं फिर कहूँगा, यदि आपने मेरा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।